कि आज मैं देश को बनाने वाले, देश के भविष्य और हमको पैदा करने वालों के बीच में आया हूँ। जो गुरु होते हैं वो देश का भविष्य बनाते हैं और जो शिष्य होते हैं उनको फॉलो करके उस सपने को पूरा करते हैं। मैं बोलना क्या चाहता हूँ आराम से सुनो, बुक और बैग तो सब मिलेगा ही। मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। ये जब प्रोग्राम मैंने देखा, आपको शायद पता नहीं है जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं भी फिल्म सिटी हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। फिल्म सिटी हाई स्कूल के पहले मैं जो संतोष नगर में सरकारी स्कूल बीएमसी था उसमें पढ़ा हूँ। मुझे आपको इसलिए बताना है कि मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मनोबल की जरूरत है। मेरी माँ थी, मैं था, मेरे पिताजी मेंटली थोड़ा हैंडीकैप थे, इसलिए मेरी माँ घर घर जाके ब्लाउज सिला करती थी और उन ब्लाउज के पैसों से जो आमदनी होती थी उससे मैंने पढ़ाई की। अब ये बुक और बैग मैं क्यों बांटता हूँ वो भी बता दूँ। बुक और बैग मैं इसलिए बांटता हूँ क्योंकि एक बार हम लोग भी एक एनजीओ हुआ करती थी, वहाँ मैं मेरी माँ के साथ जाके लाइन लगा के ये लेते थे। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस एनजीओ ने तो बुक बैग किताब मुझे दे के अगर मैं पढ़ के वकील बन सकता हूँ तो शायद ये जो बच्चे हैं इनके में भी कुछ परिवर्तन ला सकता हूँ। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे ध्यान से सुनिए, अभी आपने रामायण का जो पाठ पढ़ा, हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 में, लेकिन सांस्कृतिक आज़ादी हमको मिली 22 फरवरी 2024 में। जब हमने राम कब वनवास गए, कब उनका राज्याभिषेक हुआ, ये हमने काल्पनिक सुना, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमारे जो लगातार काम करते हैं, जिनके सपने अटूट हैं, जो सोचते हैं और वही करते हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और उनके अथक प्रयत्नों से हमने ये जो रामलीला अभी देखी वो देखी। अब बच्चों एक बात और ध्यान से सुन लो, मुझे मालूम है आप बहुत देर से बैठे हो। देखिए, अगर राम वनवास नहीं गए होते या राम जंगलों में नहीं घूमे होते तो राम को नरों में उत्तम, नरोत्तम या भगवान नहीं कहा जाता। अगर वो सिर्फ अयोध्या में रह जाते तो सिर्फ राजा कहलाते। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जितने भी हो, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप घर से निकलने के पहले अपनी माँ को, अपने पिताजी को वचन देके नहीं जाओगे कि मैं पिछली बार से इस बार कुछ अच्छा करूँगा। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, परसेंटेज जो होता है वो कोई बहुत बड़ी सीढ़ी नहीं है। एक्सपीरियंस जो होता है, हार्डवर्क जो होता है, और हार्डवर्क भी जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो कंटिन्यूअस परिश्रम से जो नई चीज़ है वो भी आपको मिल सकती है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि देखिए भीड़ जहाँ चलती है इसका मतलब नहीं कि वही रास्ता सही है। अगर भीड़ जहाँ चलती है, अगर वही रास्ता सही है तो राजा राम को वनवास न जाके अयोध्या जाना चाहिए था, क्योंकि पूरी अयोध्या की जनता, उनकी फैमिली, उनके सारे भाई चाहते थे कि वो अयोध्या चले। तो मेरा आपको यही बोलने का मतलब है, खास करके राजकुमार सिंह जी से भी मैं बोलना चाहूँगा, पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो फैकल्टीज है आर्ट, साइंस और कॉमर्स, इसमें एक ऐसा बदलाव आ चुका है कि जहाँ पे हम आर्ट्स पढ़ना ही नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, आप ये सुन लीजिए। ये जो साइंस और कॉमर्स, ये जो हम अपने दोस्तों के बोलने पे करते हैं, ये बहुत ही, ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत नुकसान करेगा, लेकिन जो चीज़ आप साइंस और कॉमर्स से पढ़ के हासिल कर सकते हो वही चीज़ आप आर्ट्स से पढ़ के भी हासिल कर सकते हो। क्योंकि अगर आर्ट्स से आप पढ़ेंगे तो पढ़ाई सस्ती है, उसमें कोचिंग क्लासेस सस्ते हैं। साइंस और कॉमर्स से पढ़ने का मतलब है कि आप अपने परिवार पे एक आर्थिक बोझ लाते हो, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में फीस कम है, लेकिन उसके जो कॉलेजेस के फीस है, कोचिंग क्लासेस के फीस है, वो बहुत ज़्यादा है। तो
तो मैं भी सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों में जागरूकता लाइए, खास करके 10वीं जो पास कर रहे हैं वो, क्योंकि मैं भी आर्ट्स से पढ़ा हूँ। मैं आई वॉज 72 इन 1997। 72 के बाद भी मैंने आर्ट्स लिया तो लोग मुझे पागल कहते थे। अब एक छोटी सी कहानी आपको सुना के फिर हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक छोटा सा हाथी जब रहता है उसको थोड़ा बांध के जब बांधे रखते हैं, शुरू में कोशिश करता है छुड़ाने की, छुड़ा नहीं पाता है। फिर कोई आके पूछता है कि इतना बड़ा हाथी इस धागे से बंधा हुआ और ये छुड़ा क्यों नहीं पा रहा है? ये आपको बता रहा हूँ कि आप में ये पागलपन है। तो उसका उत्तर ये है मेरे पास, पूछते हैं कि कैसे छुड़ सकता है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखिए उस हाथी वो सीकड़ को इसलिए नहीं छुड़ा पा रहा है क्योंकि बचपन में उसने प्रयास किया है और वो अपनी हार मान चुका है। अब वो दो ही कंडीशन में उस रस्सी से छुट्टी पा सकता है, या तो वो पागल हो जाए और या तो वो दीवाना हो जाए। तो अगर इतिहास बनाना है तो या तो पागल हो जाओ और या तो दीवाना हो जाओ, क्योंकि ये जो समय है, समय का चक्र है, ये घूमेगा नहीं, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो मेरी तरफ से सरस्वती विद्या मंदिर को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए लाख लाख प्रणाम करता हूँ। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए काम करता हूँ। मैं बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बेटियों के साथ चलना चाहता हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि बेटे जो होते हैं शादी तक होते हैं और बेटियां जो होती हैं वो लाइफ लॉन्ग होती हैं। इसीलिए मैं बेटियों को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बेटों से कोई प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे जितने भी लोगों को मैंने फूल गुच्छ या जो भी मुझे आपने देने को बोला, उसमें जो लड़कियाँ हैं उनको मेरी तरफ से वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मेरी तरफ से हर बच्ची को, जो भी वहाँ खड़ी है, हम उसे 5001 रुपया हर बच्ची को देंगे उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्चों। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सभी बच्चे।